हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी GS1 2018 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग का जो सेट रहता है 100 क्वेश्चन का रहता है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क रिवार्ड करेगा। और आपका अगर राउंड करते हैं तो आपका 1/3 आपका पेनल्टी यहाँ पे डिडक्ट कर दिया जाएगा मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हम लोग पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन तक देख चुके थे, अब हम लोग क्वेश्चन 11 को देखेंगे। तो क्वेश्चन 11 जो आपका करा है, ही रोड बायोग्राफी ऑफ Majni, Garibaldi, Shivji and Sri Krishna stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. She was. तो ये जो आपका बोला जा रहा है, ये आपका स्टेटमेंट बोला जा रहा है लाला लाजपत राय के बारे में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, लाला लाजपत राय जो है अडॉप्टेड Majni as his own guru after reading सुरेंद्रनाथ स्पीचेज। और फिर क्या होता है कि in 1986 he wrote a series of books in Urdu which he named the great men of the world। फिर हम लोग देख सकते हैं the great man he chose was his Italian guru Giuseppe Mazzini and then Garibaldi along with Shivji, Dayanand and Sri Krishna। अब वहाँ पे देख सकते हैं पर्पस क्या था। His purpose in selecting Mazzini and Garibaldi was to infuse patriotic sentiment in the youth of Punjab who had no access to books in English। तो ये patriotic अपने देश में इन्फ्लुएंस करने के लिए इन्होंने लिखा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो ये कह रहा है आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आधार कार्ड से आपका सिटीजनशिप या डोमिसाइल प्रूफ नहीं होता है। नेक्स्ट है वंस इशू आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड या ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। तो अब ऐसा थोड़ी है कि अगर मिसप्रिंट हो गया है आपका कोई नंबर, आपका मिसप्लेस हो गया, तो वो आप नहीं कर सकते हो डीएक्टिवेट, तो कर ही सकते हो। यानी कि ये भी आपका ए भी रॉन्ग हो गया, आपका बी भी रॉन्ग हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग का जो आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, नाइदर 1 and 2। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जैसा कि हाई कोर्ट आपका बोला था, कलकत्ता हाई कोर्ट के आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और जो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि चाइल्ड बायोमेट्रिक या अपडेट ही करते हैं ना चाइल्ड को, हर एक अगर सर्टेन एज हो जाता है, जैसे 15 ईयर का हो जाता है, अगर आप 2 साल का है तो अटेनिंग एज ऑफ 5 उसको फिर से री इशू करवाना पड़ता है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि वहाँ पे री इशू करवा के आप नया वाला री आप कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following have shrunk immensely dry up in the recent past due to human activity। तो ये जो आपका बता रहा है, ये आपका बता रहा है एरर सी के बारे में। तो हम लोग देखते हैं। The एरर सी is a saline lake located in Central Asia and was जो होता है यहाँ पे कि वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट सैंड लेक है। और इन द 1960s द एरर लेक विच वाज ड्रेनेज बेसिन फॉर किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड कजाकिस्तान began to shrink as the Soviet Union began to divert water for agriculture purpose। The Aral Sea, which was once 26,300 square miles in size, had decreased in size by 2007 to only 10% of its original area। अब तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि काफी यहाँ पे श्रिंक हम लोग को देखने को मिला, और काफी जो 2018 के करंट अफेयर में था वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन को फ्रेम किया था। अब जो लेट बैक है, लेट बैक का जो उतना श्रिंक नहीं हुआ तो हम लोग वो उसको एलिमिनेट से भी ऑप्शन से कर सकते थे। अब ब्लैक से भी उतना श्रिंक नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिलीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है आपका वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रिलीज करता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट इज एन अमेरिकन इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन विद द स्टेटेड मिशन ऑफ वर्किंग टू एडवांस the rule of law around the world। It brings rule of law index
अब नेक्स्ट देखते हैं कि द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है आपका रिलीज करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल डिजाइन to offer a detailed and comprehensive picture of the extent of which country adhere to the rule of law in practice. The index provides data on 8 dimension of the rule of law: limited government powers, absence of corruption, order and security, foundation, फंडामेंटल राइट, ओपन गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट। तो यहाँ पे आपका ये चीज प्रोवाइड करते हैं डायमेंशन। दीज फैक्टर आर फर्दर डिसएग्रीगेटेड इनटू 44 इंडिकेटर। अब फिर उसको देखते हैं कि टुगेदर दे प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ रूल ऑफ लॉ कंप्लायंस। द इंडेक्स इज टिपिकली पब्लिश्ड एनुअली। तो ये जो इंडेक्स होता है आपका एनुअली पब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, Which of the following links all ATM in India? तो ये काफी करंट अफेयर में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है आपका एटीएम को लिंक करता है। तो हम लोग का सी आंसर आ जाता है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS इज अ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर द ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया। इट वाज डिजाइन developed by Institute of Development Research in Banking Technology IDRBT in 2004 with the goal of interconnecting the ATM in the country and facilitating the convenience banking. National Finance Switch ATM network having 3.7 member and connecting about 50,000 ATM was taken over by NPCI, National Payment Corporation of India, from Institute of Development and Research in Banking Technology IDRBT on December। तो आपका सिंपल होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैज टू मेंटेन इन देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ एनी होल्डर फेल टू रीपे टू। जैसे कि किसी को लोन दिया बट वो नहीं पे कर पाया, तो ये बताया जा रहा है कि इतना बैंक अपने पास मिनिमम रखना चाहिए ताकि कोई दूसरे क्लाइंट आए उसके पास सेटलमेंट के लिए तो पैसे उसको दे सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैट इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल। तो गलत है, अगर हर एक इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करेगा तो उसको तो एक तरीके से ऑटोक्रेसी हो जाएगा, मन माफी का काम करेगा। तो गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आ गया ए। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैट इज द रेशियो ऑफ अ बैंक capital in relation to its risk weighted asset and current liability. It is decided by central bank and bank regulator to prevent commercial bank from taking excess leverage and becoming insolvent in the process। मतलब ये इसलिए बनाया जाता है कि कोई आपका नेपोटिज्म ना हो बैंक में, फिर कोई एक्स्ट्रा लिवरेज ना ले या बैंक एकदम से इंसॉल्वेंट ना हो जाए ताकि दूसरे जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो ज़्यादा डिफिकल्ट। जैसा कि हमने पंजाब महाराष्ट्र बैंक में देखा। तो आज दिन बहुत सारे बैंक में, जैसे पंजाब बैंक में नीरव मोदी ने कहा है 4,000 लेके आपका 10,000 लेके करोड़ फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट चल रहा है। तो ये सब जो है ना आपका बैंक को कस्टमर के पैसे को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स open application interface API. What does it imply? It can be integrated into any electronic devices। तो देखिए यूपीएससी ने कहीं ना कहीं इसको आपको बोला क्या कि ये किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऐड हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि एपीआई है तो किसी में होता है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग एडहेसिव पासवर्ड, तो हाँ और आप कर सकते हो। इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। आधार प्रोवाइड ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई
which can be integrated easily into many electronic devices and electronic devices. This API enable online authentication using fingerprints या आईडी से बोला जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर 1 and 2 करेक्ट हो गया, तो सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। Very recently, in which of the following country have lakhs of people suffered from severe famine, acute malnutrition या diet due to starvation यानी भूख से लोग सफर किए थे by war या ethnic कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपका MNN साउथ सूडान के बारे में बोला था। एजुकेशन है, काफी करंट अफेयर में भी है, आपका न्यूज में बना हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द वर्ल्ड फेसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड क्राइसिस इन 70 ईयर विद 20 मिलियन पीपल। तो यमन, नाइजीरिया, साउथ सूडान में काफी वहाँ पे क्राइसिस आ गया था, बाढ़ भी हो रहे थे, इसलिए क्राइसिस भी, कॉन्फ्लिक्ट भी वहाँ पे हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, regarding Quds dispatch, which of the following statement are true? Grant in aid system, मतलब कि आपको एक तरीके से सहायता राशि दी जाएगी, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंडेड, तो ये भी रिकमेंड किया गया था। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। यहाँ पे एट ऑल लेवल, यहाँ पे आपको एक गलत स्टेटमेंट बना देता है, क्योंकि एट ऑल लेवल नहीं था, जहाँ पे आपका उन लोग चाहेंगे वहीं पे आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, 3-3-3 आपका अगर एलिमिनेट करते हो तो आपका आंसर 1 and 2 करेक्ट आ जाता है। हम लोग देखेंगे कि वुड्स डिस्पैच जो था इट्स कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मतलब इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग बोल सकते हैं मैग्ना कार्टा था। एज फॉर दिस डिस्पैच एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू बी सेट इन एवरी प्रोविंस, मतलब कि हर एक प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑन द मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी we established in big cities such as Bombay, Kolkata and Madras। थर्ड पॉइंट देखते हैं, at least one government school be open in every district, मतलब कि एक गवर्नमेंट स्कूल हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन करना है। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ग्रांट इन एड, मतलब कि जो भी उसके रिलेटेड प्राइवेट स्कूल है वो सहायता राशि दी जाएगी। द इंडियन नेटिव शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो, मतलब कि जो इंडियन नेटिव है उनके मदर टंग, क्योंकि उनको इंग्लिश आती ही नहीं, तो वो कहाँ से एकदम से हायर इंग्लिश या इंग्लिश को उसको कन्वर्सेशनल एनवायरनमेंट में आगे ले जाएंगे, तो उनको किस लैंग्वेज में, मदर टंग में। तो आपका यहाँ से देख सकते हो कि इंग्लिश मीडियम में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आपका इन अकॉर्डेंस विथ वुड्स डिस्पैच इंग्लिश education department were established in every province and university were open at Calcutta, Bombay and Madras in 1857 on the model of the London University। तो आपका लंदन यूनिवर्सिटी में एक तरीके से यहाँ पे ओपन किया गया था। अब देख सकते हैं आगे पॉइंट में, लेटर मोर यूनिवर्सिटी वर ओपन इन पंजाब इन 1882 एंड एट इलाहाबाद, तो काफी यूनिवर्सिटी इंडिया में ओपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटिनाइज एंड रिपोर्ट टू द हाउस विदर द पावर टू मेक रेगुलेशन रूल सब रूल्स वाई लॉ etc conferred by constitution या डेलीगेशन why the parliament are being properly exercised by executive within the scope of such delegation। तो ये जो है कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। तब देख सकते हो यहाँ पे कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जामिन एंड रिपोर्ट टू द हाउस whether the power to make regulations, rules, sub-rules and why law delegated by the parliament or conferred by the constitution to the executive are being properly exercised by it. In both the houses, the committee consists of 15 members. It was constituted in 1953।
सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दोस्तों। ये हमने प्रिपरेशन आपका क्वेश्चन लिए और डिस्क्रिप्शन में किए। आप इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। और हम लोग आपके अनुसार अगर आप सजेस्ट करते हो तो जो भी आपको एग्जाम का मॉडल सेट पेपर चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।